सो फ्रेंड्स, यहाँ पर तांडी साहब के भाई आए हुए हैं बाबा, जो कि अभी साथ में डिनर करेंगे। और मैंने मेरी दोनों जेठानियों को भी यहीं बुला दिया है। एक जेठ जी यहाँ पर है नहीं, इसीलिए ये दोनों भाई अभी खाना खा रहे हैं और हम तीनों जेठानियाँ मिलकर खाना खाएंगे। ये मेरी दोनों जेठानियाँ हैं। कविता की मम्मी तो घूंघट हटाती ही नहीं है। और ये मेरी दूसरे जेठानी। यहाँ पर सासू माँ बना रहे हैं गर्मा गर्म बाजरे की रोटी। मेरे को स्पेशल फील करवा रहे हैं आज मेरी सासू माँ। और क्योंकि अब मैं जा रही हूँ कल, तो फिर इसीलिए वो अच्छा सा मेरे को आज खाना खिला रहे हैं, बाजरे की रोटी। और इसीलिए आज हम तीनों फैमिली साथ में बैठ गए थे कि साथ में बैठ के हम लोग खाते हैं खाना, ताकि मिल बांट के खाते हैं ना तो प्यार भी बढ़ता है। तो यहाँ पर हम लोग वही सब डिनर कर रहे हैं। और पापा के घर के पे फंक्शन था, तो मिठाइयाँ जितनी भी थी मैं वहाँ से लेके आई थी सब लोगों के लिए। तो इसीलिए हम लोग वही मिर्ची का कूटा, काजू कतली, हलवा, गुलाब जामुन सब लोग वही खा रहे हैं, चिप्स वगैरह सब कुछ। और उसके बाद सब्ज़ी थोड़ी सी हमने बना दी थी अलग से। उसके बाद ये है मॉर्निंग का व्लॉग। यहाँ पर मॉर्निंग में मैं आई हूँ इन जेठ जी के घर पे। इनका तो आपने व्लॉग कभी देखा ही नहीं होगा, बट अब आगे से थोड़ा थोड़ा दिखाती रहूँगी। अब ये कंफर्ट जोन में आ रहे हैं व्लॉगिंग को लेकर। तो यहाँ पर हम लोग अभी कोल्ड ड्रिंक्स पार्टी कर रहे हैं सब लोग। और अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से वापस आसाम के लिए पानी पीकर। आयुष भी रेडी हो गया है हमारा। जोधपुर की रवानगी गुड़गांव से। सो गाइज, यहाँ मेरी पैकिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर मैं कपड़े वपड़े भर रही हूँ, सब कुछ बैग पैक कर रही हूँ। ऑलमोस्ट पैकिंग मेरी चल ही रही है। ये मैं कप लेके जा रही हूँ जो मेरे भाभी मेरे लिए लेके आए हैं। स्टील का कप है, प्रियंका लिखा हुआ है, जो मेरे घर पे रखा था। मैं सोचा इस बार ले जाऊँगी। ये चांदी का सिक्का जो भाभी ने गनगोरुजमन पे मुझे दिया था, उसी के साथ ही इयररिंग्स भी थे। और यहाँ पर वो एक बैग मैंने रेडी कर दिया है, या फिर मैं करूँगी, मुझे याद नहीं है, क्योंकि व्लॉग काफ़ी लेट चल रहे हैं तो मुझे काफ़ी चीज़ें सोचनी पड़ रही है अभी। क्योंकि ऑलमोस्ट ये 1-1.5 महीने पुराना व्लॉग है और बीच में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो व्लॉग काफ़ी लेट चल रहे हैं। इतने सारे व्लॉग ऑलरेडी मैंने शूट करके रखे हैं, पता नहीं मैं कब आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँगी इतने सारे व्लॉग। और चलिए देखूँगी, कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी सारे व्लॉग अपलोड करने की, बस हो जाए मेरे से जल्दी जल्दी। सो गाइस, फाइनली कल हम जा रहे हैं, प्लान है हमारी कल। और अब मैं पैकिंग वैकिंग कर रही हूँ। ब्लॉग तो कुछ शूट हुए ही नहीं है मेरे। और कल हम यहाँ से फाइनली निकल जाएंगे। और बस she is packing his bag and she is going tomorrow. She is checking her clothes and packing her bag. There. Mummy. ये देखिए आप, इस लड़की को कितनी सारी काजू कतली कट्टे में भर के लेके जा रही है और पता नहीं कितने महीने तक ये खाएगी इसे। देखो अभी इसे और चाहिए। इसने एक कट्टा 10 किलो काजू कतली ले ली है, अब इसे और चाहिए अभी तक। और इसको 20 केजी गुलाब जामुन चाहिए आसाम ले जाने के लिए। बस भगवान इसको डायबिटीज से बचा ले। मम्मी, लोटा लोटा, छोटा लोटा, मोटा लोटा, बम बम। मैं दो आंखों को यूं तो वायरल हो जा पैर को वो देखो, वो गुलाब जामुन उससे उठाए नहीं जा रहे हैं और फिर भी ये लड़की बोल रही है कि मैं इतने सारे गुलाब जामुन लेके जाऊंगी।
इतने सारे गुलाब जामुन ले जाके ये हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय कर सकती है, इसमें इतनी हिम्मत है। शी इज़ Only 3,000 किलोमीटर। परितांडी। परितांडी ब्लॉक। काजू कतली और लाओगे थोड़ी सी कम है अभी तो कटा। अब इसके काजू कतली का गट्टा खाली पड़ा है और बढ़ने की तैयारी। एक वापस रेखा कहती ज्यादा लेन जा रही है, हिमास के गुस्सा में एक वापस निकाल रही है। तो भैया ये वापस करके आओ बाहर। लोग आलू ऐसा भूखड़ कोई दिखे तो मुझे बताना जरूर, जो इतनी काजू कतली खा सकता है, जिसे इतना मीठा पसंद है। ये देखो उर्मिला ने उठाया, इसको हंसी भी आ रही है और इस वेट से इसकी कमर में पेन भी होने लग गया है। हाँ हल्की है, देखा वजन तो उठेगी आराम है। ले ले आज डाल दो बंद कर दो। मैं इन पर नहीं पर थू थू भाई रे। हाँ था नजर नहीं लगे काजू कतली रे। चीप नहीं भी हो सके ये घी तो अरे इनमें चीप होंगे तेल ये बड़े बस यूं मूड कर दूंगी यार। गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह सुबह आज है हमारा आखिरी दिन जोधपुर में और आज हम जाएंगे यहाँ से फाइनली आसाम के लिए। शाम को ट्रेन है हमारी और ये मैं भगवान जी दिखा देती हूँ अभी आपको। उठते ही सुबह सबसे पहले भगवान के दर्शन कर लो, पूरा दिन अच्छा रहेगा। और अभी जाते हैं किचन में, चाय फटाफट से बनाते हैं और चाय पी लेते हैं। और अभी 8 बजने वाले हैं, लेट ही उठे हैं क्योंकि यहाँ पर जल्दी उठने का कोई है नहीं कि जल्दी उठो जल्दी काम करो, ऐसा कुछ है नहीं टेंशन। तो आराम से उठो, बस चाय यहाँ पे चढ़ी हुई है। तो अभी मुझे बस चाय भाभी ने चढ़ा दी है, मुझे बस चाय ये छाननी है अभी। और भाभी बहुत अच्छे हैं, हम जब भी आते जाते हैं पहले मैं हेल्प करवाती थी काम में, बट अभी मैं इस बार बिल्कुल भी मैंने हेल्प नहीं करवाई है। बट भाभी ने मुझे बिल्कुल कुछ भी फील नहीं होने दिया, भाभी ने मुझे बहुत स्पेशल फील करवाया। और मुझे टाइम पे गर्मा गर्म खाना सब कुछ, मुझे जो ज़रूरत पड़ी मेरे को भाभी ने, मैं जो सोचती हूँ उससे ज़्यादा ही हमेशा मेरे लिए करते हैं। तो लव यू सो मच भाभी, थैंक यू, आप बहुत करते हो मेरे लिए। यहाँ पे मेरी मम्मी पी रही है चाय, मैं भी बैठ गई हूँ चाय पीने के लिए। अब बाहर का डिपार्टमेंट उर्मिला संभाल रही है, घर का मैंने लगा दिया। और मैं इतनी तंग आएगी और या तो कोई मोटो घर है रे, पोचा ही नहीं फिर हमारे वो। तो मेरी हालत ख़राब हो गई, मैं तो शक्ल नहीं दिखा सकती अपने, इतना पसीना पसीना हो रखी हूँ अभी। और उर्मिला पोछा लगा रही है अब घर के बाहर का, घर मैंने चमका दिया है। मारो खुदरो भी व्लॉग बनाना हो तो पोछा लगावती रह लो क्या, या पोछा उरी ही लगे वाला पूरा घर रो। और आम फोन लेन शुरू होगी। और बहुत जल्द इसका होम टूर आ रहा है, या तो आ चुका होगा तो उसको लाइक कीजिएगा, नहीं आया तो आ जाएगा बहुत जल्द, जो कि मैंने शूट कर लिया है। गुड मॉर्निंग चिकी। चलो आप पीते हैं नींबू पानी। पी लो नींबू पानी पी लो। मैंने पी दिया। ओ मम्मी बर्फ तो डाल लो थोड़ा घणो, ठंडो है ही नहीं। ओ मम्मी बिल्कुल ठंडो नहीं है। मैंने पी दिया। ओके नो है। आयुष सिनू बहुत परेशान करते हैं ना, आज आयुष और सिनू चले जाएंगे शाम को। तुम जाओ जल्दी से। ऐसे बोलेगा चिकू? आज हम चले जाएं चिकू, आज हम जाएं? हाँ चलो फिर आज जाते हैं, अभी शाम को ट्रेन है हमारी। चिकू ने हमें बोल दिया है कि आप जा सकते हो, है ना चिकू, है ना? हाँ तुरंत।
सो फ्रेंड्स, अभी हो गया है नाश्ते का टाइम, ब्रेकफास्ट टाइम। तो यहाँ पर भाभी बना रहे हैं बढ़िया पालक की पूड़ी, और जो कि बेहद टेस्टी बनी थी फ्रेंड, बहुत टेस्टी बनी थी। यहाँ पे भाभी ने कुछ पूड़ी बेल के रख दी है, आटा लगा हुआ है, और भाभी ने सोचा कि तेल में पूड़ी नहीं तलते हैं, आप लोगों के लिए घी में पूड़ी तलते हैं। तो यहाँ पर भाभी घी में बढ़िया एकदम गर्मा गर्म पूड़ी तल रहे हैं। मैंने कहा चलो आप बेल रहे हो तो मैं यहाँ पे साइड में सेक देती हूँ, आप हम बातें भी कर लेंगे साथ में, तो हमारा काम भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ननद भाभी गप्पे मार रहे हैं और साथ ही में पूड़ी भी फटाफट से रेडी कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट। दिन में मुझे जाना है एक बार मेरे मकान पर भी फाइनल एक बार चेकिंग करने, और उसके साथ ही कुछ सामान छूट गया है तो वहाँ से लेके आना है, क्योंकि शाम को तो अब ट्रेन ही है, तो एक बार घर का राउंड लगा के आऊँगी मैं। और यहाँ पर तांडी साहब के लिए प्लेट रेडी हो रही है, तो मम्मी प्लेट रेडी कर रहे हैं। दूध वाले आ गए थे तो दूध भी गर्म करने चढ़ा ही दिया है। दूध घर से आता है गांव से, तो वो आ गया था, पापा ले आए थे, तो भी दूध भी फटाफट से चढ़ा दिया है गर्म करने के लिए। सो फ्रेंड्स, फटाफट मैं भी खाना खा लेती हूँ। यहाँ पर तांडी साहब, बच्चे, चीकू सब खाना खा रहे हैं, फिर हम निकलते हैं फटाफट हम हमारे घर के लिए, और जल्दी से घर का काम और एक दो कमिटमेंट और भी है हमारा, तो वो सब निपटा के फटाफट से आते हैं। बहुत गर्मी है बाहर, जाने में भी डर लग रहा है, गर्मी है इतनी भयंकर। जोधपुर में इतनी भयंकर गर्मी है, पारा आई थिंक 44 डिग्री सेल्सियस होगा, क्या मानते हो? नहीं, ज्यादा है 45 46। और देखिए इतनी ज़्यादा लू, इतनी ज़्यादा गर्मी, और हम यहाँ से निकल के जाएंगे आसाम, और यहाँ जोधपुर की गलियों में घूमते हुए हम, ये मम्मी के घर का रास्ता है गलियाँ, और मम्मी के घर जा रहे हैं अभी, और मम्मी के घर से है फिर हमारी ट्रेन शाम को 8 बजे, हमारी मंडोर एक्सप्रेस। नेक्स्ट टाइम हम इस गर्मी में नहीं आएंगे, सर्दी के मौसम में आएंगे, वो सही रहता है फिर। और यहाँ पे हम लोग बीच में रुक गए हैं गन्ना जूस पीने के लिए, क्योंकि इतनी भयंकर गर्मी है। तो हमें डेली बाहर आती हूँ किसी न किसी काम से, तो और मैं गन्ना जूस पीकर ही जाती हूँ। अगर मैं दिन में 2 बार आती हूँ तो 2 बार गन्ना जूस पी के जाती हूँ। ये हमारा लोक देवता वीर तेजाजी ब्रिज, और आगे सी रोड से ही हम लोग एंटर होंगे पापा के घर के लिए। और यहाँ पर मैं अभी खाना खा रही हूँ, ये अब शाम का खाना खा रही हूँ मैं अभी, 5-6 बजे होंगे शायद। और मेरे भाभी, इतनी भयंकर गर्मी है फिर भी मेरे लिए गर्मा गर्म रोटी बना रहे हैं, और भाभी बेस्ट है मेरे, तो वो मेरे को गर्म गर्म रोटी खिला रहे हैं। उसके बाद मैं निकल गई थी यहाँ से अब आसाम के लिए। गाइस, अभी हम जा रहे हैं वापस आसाम के लिए। ये हमारा लाडूली, और उर्मिला को बाय बाय कर देते हैं हम। ठीक है उर्मिला, बाय बाय। चिकी, इस बुआ को किसी कर दो प्लीज, एक किसी, एक मैं भी कर दूँ। उधर उधर फ्रेंड्स को बाय करो, बाय। ये छोटे छोटे क्यों कह रहे हैं? ये छोटे छोटे लाडूली है, लिटिल लाडूली। और वो बड़ा बड़ा लाडूली, ये छोटा लाडूली। तो ये हमारे पापा का घर। तो अब मैं जब भी जोधपुर आऊँगी तो डायरेक्ट यहीं पे आऊँगी, उसके बाद मैं अपने घर जाऊँगी और फिर ससुराल निकल जाऊँगी मैं यहीं से। और पहले मम्मी पापा गांव में रहते थे तो मैं यहाँ से डायरेक्ट अपने घर जाती थी, फिर वहाँ से रेडी होके फिर हम लोग ससुराल, फिर ससुराल से मायके जाती थी। तो ये मेरे लिए बेस्ट हो गया, यहीं से मैं डायरेक्ट आराम से रेडी होके खाना वाना खाऊँगी। मुझे कुछ भी ज़्यादा टेंशन पालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मम्मी पापा इधर ही है। तो ये हमारा घर अतुल्यम। ये मम्मी आ गए हैं मुझे बाय करने के लिए, और वो चीकू रो रहा था तो भाभी उनको सेट करने में लग गए हैं अभी। और हम लोग निकल रहे हैं अभी यहाँ से, और मैं यहाँ पे वापस आऊँगी 1 साल बाद। अभी बहुत लंबे टाइम मैं नहीं आने वाली हूँ, क्योंकि अभी भी मैं आई हूँ तो बच्चों की स्कूल कहीं ना कहीं अभी छुट्टियाँ नहीं हैं, फिर भी मुझे आना पड़ा क्योंकि पापा के घर पे फंक्शन था इस वजह से। और अब मैं वापस बहुत लंबे टाइम बाद आऊँगी। तो देखते हैं, अभी बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम जब कंप्लीट हो जाएंगे फरवरी में तो तब मैं आऊँगी। फिर फरवरी नहीं, सॉरी, मार्च में मैं जब फाइनल एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं आऊँगी, मार्च लास्ट में। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग निकल चुके हैं जोधपुर रेलवे स्टेशन के लिए घर से। और ये है हमारा जोधपुर रेलवे स्टेशन, और यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे दिल्ली के लिए। यहाँ से हमारी ट्रेन है मंडोर एक्सप्रेस, और अभी रात को 8 बजे की हमारी ट्रेन है। अभी शाम के 7 बजे हैं, फिर भी रात नहीं हुई है, अभी 8 बजने वाले हैं। हमारी ट्रेन कुछ ही देर में आने वाली है। बैग वैग हम लोगों ने ले लिए हैं,
और फिर उसके बाद हम लोग ट्रेन में बैठ गए, हमारी ट्रेन रवाना हो गई। मॉर्निंग में हम लोग पहुँचे सुबह 7-8 बजे के आसपास दिल्ली। और दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद हम लोग पास ही में सैनिक आवास था, वहां पर गए और हम लोगों ने खाना वाना खाया वहां पर, फिर थोड़ा रेस्ट किया और फिर उसके बाद शाम को हम लोग वापस आ गए। शाम को 4 बजे हमारी राजधानी एक्सप्रेस थी और ये मेरी आंखें इतनी सूजी हुई है ना, मैं सुबह सुबह सो ही रही थी, तब तक हम लोग दिल्ली पहुंच चुके थे। और ये थी हमारी दिल्ली से मंडोर एक्सप्रेस, दिल्ली के लिए मंडोर एक्सप्रेस। और उसके बाद अब हम डायरेक्ट मिलेंगे आपको शाम के 4-4:30 बजे। सो फ्रेंड्स, दिल्ली से हम लोग निकल चुके हैं और अब हम लोग कर रहे हैं आसाम के लिए अपनी जर्नी। और यहाँ पर हमें मिली है 2 फैमिली, जो कि मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर एक फैमिली ये है, तो हमें बातों बातों में पता नहीं चला। और इनका नाम है सौम्या और इनका नाम है नीलम, जो कि बहुत अच्छे हैं। और हमें सुबह से शाम हो गई है, पता ही नहीं चला कब हमारा दिन बीत गया है। और कल का दिन और है हमारा, और परसों मॉर्निंग में हम लोग पहुंच जाएंगे अन्नू और पूनम के पास। और अन्नू और पूनम की मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आई, क्योंकि ये दोनों थे तो मुझे इतना फील नहीं हुआ अकेलापन। और टाइम निकल गया हमारा, हमारा सो रहा है अभी। और आयुष हमारा मैच देख रहा है, उधर IPL का मैच चल रहा है, तो आयुष अपना मैच एंजॉय कर रहा है पापा के साथ। बाकी देखते हैं क्या कुछ और अपडेट कर पाते हैं। आपका क्या नाम तो देखते हैं और कुछ क्या अपडेट कर पाते हैं आपको। अभी तो फिलहाल बैठे हैं, बस लखनऊ पे उतरे थे हम थोड़ी देर के लिए और अब बस बैठे हैं, वापस डिनर करके सो जाएंगे। फिर देखते हैं ट्रेन में और क्या अपडेट कर पाती हूँ आप लोगों के साथ, तो बने रहिएगा साथ में। सो फ्रेंड्स, इस बार हमारी ट्रेन की जर्नी भी अच्छी तरह से कटी, क्योंकि मंडोर एक्सप्रेस से जब हम दिल्ली के लिए निकले तो हम रात में सो गए थे और आपने देखा ही होगा मेरी आंखें कितनी सूज गई थी। उसके बाद पूरा दिन हमने किया फिर से रेस्ट, और उसके बाद हम जब हमारी ट्रेन में बैठे तो हमें 2 इतने अच्छे मिल गए थे, फ्रेंड्स बन गए जो हमारे, और जिनके साथ मेरा समय इतना ईजीली कट गया था। और अभी मैं उन्हीं के साथ ही बस डिनर कर रही हूँ। और सौम्या एंड नीलम बहुत अच्छे हैं और अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। एक वो होता है ना, आप अच्छे हो तो आपको लोग भी अच्छे मिल ही जाते हैं। और यहाँ पर हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं अभी। और बाकी फ्रेंड्स, व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये है मेरी टोटल जोधपुर से आसाम तक की जर्नी, और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी ये जर्नी। और यहाँ पर आ गया है, वापस सुबह हो गई है, ब्रेकफास्ट टाइम हो गया है, तो हम लोग कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। और ट्रेन में यही रूटीन रहता है फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, बस यही सब रहता है। और बस देखते रहो, जागते रहो, सोते रहो, यही सब, थोड़ा बहुत फ्रेंड सर्कल से बातें करते रहो। यहाँ पर सौम्या और नीलम का स्टेशन आ गया है, तो हम लोग बस नीचे उतर के उनको, बस हमने सोचा चलो सामान उतरवा देते हैं और उनको अच्छे से बाय कर देते हैं। तो यहाँ पर वही ये सब लोग जा रहे हैं और मैंने इनको बोला है कि हम लोग टच में रहेंगे अब आगे, क्योंकि अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी हमारी, मेरी सौम्या के साथ स्पेशली बहुत अच्छी हो गई थी। तो मैंने कहा चलो अब हम टच में रहेंगे, थोड़ा बात करते रहेंगे। हमने नंबर भी ले लिए एक दूसरे से और फ़ोटो वोटो भी क्लिक किए हैं हमने। और अगेन फिर से डिनर का टाइम हो गया है, तो यहाँ पर अभी डिनर चल रहा है हमारा। कल सुबह हम पहुँच जाएंगे आसाम, और आसाम तो पहुँच चुके हैं, आसाम में चल रहे हैं। अभी थोड़ी देर में आने वाला गुवाहाटी, और अभी कामाख्या जंक्शन पीछे रह गया है और हम थोड़ा सा आगे निकल रहे हैं अभी। और मॉर्निंग में पहुंच जाएंगे हम मोहनबाड़ी अपने क्वार्टर, डिब्रूगढ़ पहुंच जाएंगे और अन्नपूर्णम से मिलेंगे। और 10 दिन की जर्नी थी, बहुत परेशान हुए थे 10 दिन की जर्नी में। और कल मेरे साथ में जो 2 फैमिली बैठ गई थी, सौम्या एंड नीलम, तो उनके साथ टाइम का पता नहीं चला, कब समय बीत गया हमें नहीं पता चला। तो वो अच्छा रहा जर्नी, थोड़ा उनके जाने के बाद थोड़ा सा बोरियत सा हो गया था। और अभी बैठे हैं, नाइट स्टे है बस अब हमारा, और मॉर्निंग में फिर हम उतर जाएंगे डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ जाकर देखते हैं क्वार्टर कैसा, वापस 10 दिन बाद जा रहे हैं तो क्या क्वार्टर की कंडीशन रहती है। और मिलेंगे आपसे क्वार्टर में ही फिर अर्ली मॉर्निंग। यहाँ से अंधेरे में हम उतर जाएंगे 6 बजे, तो मैं कुछ शूट नहीं करूँगी और सीधा मिलेंगे हम आपसे डायरेक्ट हमारे घर पे।
सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे जितने भी नए नए व्लॉग हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। और ऐसे ही मैं आपके लिए नए नए व्लॉग लेके आया करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।